गुड इवनिंग चिल्ड्रन। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लासेस अभी हम चला रहे हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। और मेरी पूर्णतः कोशिश होती है कि आपको मैं उतना ही चीज बताऊं जिससे आप 90 से अबव के मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कि लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कि उसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने वो करते हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कशन किया था। आज उसी केमिस्ट्री में नई चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें कि PYQ का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन एंड हेलोएरिन। डियर चिल्ड्रन, इससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं कहाँ, स्क्रीन के ऊपर, और देखते हैं कि भाई हेलो अल्केन और हेलोएरिन में कौन कौन से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके पढ़ने से हमें कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो तो एटलीस्ट हम 4 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरी पूर्ण कोशिश होगी कि आप 5 पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्सन। मतलब क्या है कि आप इस कन्वर्सन को कैसे करोगे, क्या कन्वर्सन है, बनाते कन्वर्सन में स्टार्ट कैसे लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। तो दैट मीन्स आपको करना क्या है भाई, बीट 1 ENE, ये जो बीट 1 ENE है इससे आपको प्राप्त करना है बीट 2 ENE, बीट 2 ENE ये प्राप्त करना है। ठीक है, ये प्राप्त करना है। तो इसमें देखने वाली बात ये हो रही है कि भाई दोनों तो अल्कीन ही है, और कितने कार्बन का अल्कीन है, 4 ही कार्बन का अल्कीन है। दैट मीन्स कि हमको कार्बन की संख्या को चेंज करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो क्या चेंज करना है भाई, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां देखिए जो इन है, अल्कीन है, फंक्शनल ग्रुप, उसका पोजीशन इसमें 1 दिया हुआ है और यहां पर इसका पोजीशन 2 दिया हुआ है। क्लियर है। दैट मीन्स कि जो डबल बॉन्ड का पोजीशन पहला कार्बन पर है उसको हमें कहां शिफ्ट करना है, सेकेंड कार्बन पर शिफ्ट करना है, और कार्बन की संख्या में कहीं कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान है इसका मतलब। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बीट 1 ENE को बनाते हैं भाई। तो मेरा बीट 1 ENE हो गया ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके हो गए बीट 1 ENE। देख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन का है कंपाउंड। क्लियर है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंटरेस्टिंग है। और इससे हमको बनाना है बीट 2। दैट मीन्स कि ये जो पहला कार्बन पर जो है ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये आपका 4 चौथा कार्बन। हमें कहा क्या करना है कि ये जो पहला कार्बन पर डबल बॉन्ड है हमें शिफ्ट करना है दूसरे कार्बन के पास। मतलब इसको यहां से यहां शिफ्ट करना है, यहां लाना है। ये रेजोनेंस की बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं सोचना है, ये शिफ्ट करना है। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसमें HBr HCl जो भी लगाना हो, मार्कोव निकोव रूल्स पढ़े होंगे आप, अल्कीन का हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन बताया भी है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें क्या करना है, HBr के साथ इसका रिएक्शन करवा दीजिए, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ये जो HBr है एडिटिव मॉलिक्यूल है, इसमें किसको ऐड कर रहे हैं, बीट 1 ENE में किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, HBr को ऐड कर रहे हैं। तो जो मेरा HBr है ये एडिटिव मॉलिक्यूल है। तो जो एडिटिव मॉलिक्यूल HBr है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, H+ और Br- में। अब कहेंगे सर ये कैसे ब्रेक किया, यहां होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। पढ़े थे हम लोग होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। ठीक है, तो ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के तहत ये ब्रेक करेगा भैया। अब कहेंगे सर इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगा। याद रखेंगे जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा तो वहां बॉन्ड में क्या होता है, ब्रेकिंग होना शुरू होता है, बॉन्ड टूटता है। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो वह एनर्जी रिलीज करेगा और उसी एनर्जी का इस्तेमाल ये करेगा HBr। वैसे दूसरा तरीका और है कि HBr में हाइड्रोजन और ब्रोमीन में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या करते हैं, शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे खींचेंगे तो इस तरह से H+ और Br- में ये ब्रेक कर जाएंगे। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर ये बीट 1 ENE में हम HBr को जोड़ रहे हैं,
HBr को कहते हैं एडिटिव मॉलिक्यूल या इसको कहते हैं एडेंडम मॉलिक्यूल। एडेंडम मॉलिक्यूल शब्द एनसीईआरटी में आप देखे होंगे, इसका इस्तेमाल किया गया है मार्कोव निकोव रूल में। तो एडेंडम मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल होता है जो किसी कंपाउंड में जाके जुड़ता है। क्या करता है? जुड़ता है। तो ये HBr एडेंडम मॉलिक्यूल है, इसके पॉजिटिव पार्ट है H+ और Br- क्या है? नेगेटिव पार्ट। तो मार्कोव निकोव रूल को याद कीजिए। मार्कोव निकोव रूल के अनुसार क्या था कि किसी भी अल्कीन में या अल्काइन में जो पॉजिटिव पार्ट होगा एडेंडम मॉलिक्यूल का, ये HBr का जो पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा पॉजिटिव पार्ट है भैया? ये H+, वह उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। क्लियर कंसेप्ट आ रही है आपको? अब देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन कहां है? ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब इस दोनों में हाइड्रोजन की संख्या किस पर ज्यादा है? तो कार्बन नंबर 1 पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 1 है ना, इस पर देखिए 2 हाइड्रोजन है। ये H+ यहां जाके जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा भाई? ये पा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता होगा, ये इधर की ओर शिफ्ट करेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और इसी की वजह से ये H+ जाकर के इस पर जुड़ता है। तो जैसे ही पा इलेक्ट्रॉन इधर आया, इस पर नेगेटिव हुआ, H+ जाके जुड़ गया, तो सेकेंड नंबर का जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन नंबर 2, इस पर एक हाइड्रोजन है और इस पर आपको देखिए पॉजिटिव चार्ज एस्टैब्लिश हो रहा है। तो उस पर कौन जाकर के अटैक करेगा? ये एडेंडम मॉलिक्यूल HBr का जो नेगेटिव पार्ट है Br-, ये जाकर के कार्बन नंबर 2 पर, जिस पर के हाइड्रोजन की संख्या कम है, वहां जाकर के जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा देख लीजिए आप, ये बन जाएगा CH3 CH2, ध्यान दीजिएगा, CH, इसके साथ जुड़ा Br और यहां आपका ये हो गया CH3। क्या बना दिए हम बना दिए 2 ब्रोमोब्यूटेन। देख लीजिए, कार्बन की संख्या काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 और ये 4, दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये बन गया। अब क्या करना है? अब बहुत ही महत्वपूर्ण काम, अब दूसरा काम क्या करना भैया? हमको तो प्राप्त करना था 2ENE, ब्यूट 2ENE प्राप्त करना है। तो अब इसका क्या कीजिए, आपको पता है कि हेलो अल्केन का जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, कौन एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आपको अल्कीन प्राप्त हो जाता है ना। तो वही एक तरीका है कि यहां पर क्या करेंगे, अल्कोहलिक QH का इस्तेमाल करेंगे। एक्वस नहीं लेना, एक्वस लेंगे ना तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। अल्कोहलिक का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? अल्कोहलिक का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, जब हम अल्कोहलिक QH का इस्तेमाल करेंगे, अल्कोहलिक QH, आपको पता है ना यहां एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये कार्बन जिस पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और इधर उससे रिलेटेड मतलब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, तो इसका मतलब बीटा कार्बन ये भी है, और बीटा कार्बन, तीसरा कार्बन भी बीटा कार्बन हो गया। क्लियर हो रही है ना बातें? तो अल्फा कार्बन से क्या करेंगे, हेलोजन रिमूव करेगा, तब बीटा हाइड्रोजन तो 2 जगह है। कार्बन नंबर 1 पर भी 3 को बीटा हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 पर भी 3 को हाइड्रोजन है। तो यहां रिकॉल करना है सेटजेफ रूल को। सेटजेफ रूल क्या कहा था कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन that preparation of that alkene get more preference in which the double bonded carbon having maximum number of alkyl group। क्लियर है? दैट मीन्स अगर हम यहां से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो डबल बॉन्ड तो यही बन जाएगा, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यही बनेगा। देखिएगा मात्र इस कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप, ये इथाइल यहां से यहां तक जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर हम इसके हाइड्रोजन को हटाते हैं तो डबल बॉन्डेड कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में बनेगा। जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, इसके बीच में बचेगा। तो जब यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा, इस कार्बन नंबर 3 के साथ भी एक अल्काइल ग्रुप हो गया और कार्बन नंबर 2 के साथ भी ये मिथाइल ग्रुप हो गया। तो दैट मीन्स कि इस केसेस में डबल बॉन्डेड कार्बन पर ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जब बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे यहां पर, तो हेलोजन तो रिमूव होगा ही, ये इसको तो जाना ही है, ठीक है, इसको तो जाना ही है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो बीटा हाइड्रोजन है इसको रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको रिमूव करने से मेरा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। कार्बन नंबर 2 और 3 जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, यह हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर भी हो जाएगा आपका CH3। मतलब ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। दैट मीन्स कि हमने हाइड्रोजन कहां से हटाया है, कार्बन नंबर 3 के बीटा से एलिमिनेट किया है। बीटा हाइड्रोजन को कार्बन नंबर 3 से एलिमिनेट किया है।
ठीक है। और बाय प्रोडक्ट बनता है आपको, बाय प्रोडक्ट में आपने पढ़ाए थे, आपको भी कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ KBr और क्या बन जाता है H2O। ये बाय प्रोडक्ट है, कन्वर्सन में हम लोग बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखते हैं। दैट मीन्स आपका जो काम था क्या करना, B1 ENE को B2 ENE में आपने कन्वर्ट कर लिया। यहां जो हम इस्तेमाल किए, पहले हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवाए, उसके बाद बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाए। यहाँ दो कॉन्सेप्ट हो गया। थोड़ी सी चर्चा हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का यहाँ कर, इसको अगर समझाना चाहें इसको और अच्छा से समझा सकते हैं आपको, और आप लोग समझे हुए भी है। इसको और अच्छे से क्या समझेंगे उसको एक बार देख लीजिए। मैंने क्या कहा था कि ये था आपका CH3 था, है ना, CH2 था, ध्यान से देखिएगा, यहां पर Br है, यहां H लगा हुआ है, और यहां पर आपका CH3 है। यही केस था ना, ध्यान से देखिएगा। बीटा एलिमिनेशन को हम समझा रहे हैं। ये कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 2 था, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन बीटा है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन भी बीटा है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहलिक QH का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहलिक QH का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता है कि अगर QH में अल्कोहल, दैट मीन्स अल्कोहल सोल्यूबल KH होगा, तो इसमें कंप्लीटली K+ और H+ में डिसोसिएट नहीं करता है। इसमें क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, चूंकि ये मेटल है तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। यहां से बीटा कार्बन जो है, बीटा अल्फा कार्बन से जो ब्रोमीन है Br- के रूप में बेचारा यहां से ये पूरा का पूरा रिमूव करेगा और K+ पर जाकर के अटैक करेगा। ये बना लेगा K के साथ यहां पर Br जुड़ेगा और डॉट 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 करेंगे, OH- स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से बाहर निकलेगा। तो आप देखेंगे यहां पर आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन बनेगा। ध्यान से देखिएगा इसको, ये अल्फा कार्बन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ H है, यहां पर आपका CH3, इस तरह से होगा। अब यहीं पर एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना था आपको, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करवाएंगे। ये देखिए, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करवाते हैं, इसको, दैट मींस ये बॉन्ड अगर यहाँ हाइपर कंजुगेशन की वजह से शिफ्ट होता है, ये हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट अलग होता है, मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पर ये H+ बनेगा, ठीक है। तो ये H+ जाकर के OH- पर अटैक करेगा, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, KBr बन गया और प्लस आपका ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। और प्रोडक्ट में क्या आ गया, देखिए तो यहाँ पर CH3, ये हो गया CH, यहाँ से तो हाइड्रोजन रिमूव कर चुके थे, यहाँ से निकाल दिए हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और यहाँ देखिए CH3। दैट मीन्स ये सिटीजन रूल को पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है। डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी है, डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी है। देखिए इसमें भी एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और इसमें भी एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। दैट मीन्स इस केसेस में डबल बॉन्डेड कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा आपको अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये अल्किन जो है ज्यादा स्टेबल अल्किन आपको प्राप्त हुआ। दूसरा केस, अगर आप इसको नहीं करवाते, कहते सर इससे करवा, उसको करवा के दिखला दीजिए, दैट मीन्स हम इसको नहीं शिफ्ट करवाए हैं, अगर हम उसको शिफ्ट करवाएं उसको भी देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा वो भी बता देते हैं। यही केस है, CH3 है, CH है, यहाँ H है बेटा, यहाँ प्लस है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये भी बीटा हाइड्रोजन है। ये देखिए ये भी बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, इसको अगर शिफ्ट करते हैं इसको, इस केसेस में क्या होता है, यहाँ देखिए CH3 बन जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये वाला यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो अल्किन बना, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखिए मात्र एक अल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ, इस पर तो है ही नहीं, इसीलिए इसको प्रेफर नहीं करेंगे। ये जो बीटा एलिमिनेशन है ये आपका सही है, वही कॉन्सेप्ट आपको दिए। इस तरह से आपने यहां पर एक छोटा सा कन्वर्सन मैंने आपको बताया, इसमें दो तरह के रिएक्शन का मैंने इस्तेमाल किया। पहला था हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन हेलोजन का एडिशन किसके साथ, अल्किन के साथ। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन बताया मैंने, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स जो नेम रिएक्शंस हैं, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, उसका हमेशा इस्तेमाल कन्वर्सन में होता है। तो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया कि आप क्या करेंगे, जो नेम रिएक्शन है उसको याद रखेंगे, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो पढ़ते हैं बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, खास करके हेलो अल्किन के लिए, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। मेरा यही पर्पस था। बातें समझ में आ गई? चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कैसे बना। दूसरा क्या कह रहा है, इथेनॉल टू B1 YNE, मतलब इथेनॉल को कन्वर्ट करना है B1 YNE में। तो पहले इथेनॉल बना लीजिए। यहां पर थोड़ा सा क्या बताया आपको कि जब कभी भी कन्वर्सन बनाइए तो जो गिवन प्रोडक्ट है, जो गिवन आपको सब मटेरियल दिया गया है, उसमें कार्बन की संख्या देखिए। इथेनॉल है तो इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 2, और B1 YNE है, कितने कार्बन की संख्या, 4। अरे ये तो मुश्किल हो रहा है भाई, क्या किया जाए? तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं है।
क्या करना है भैया, आप पढ़े होंगे, देखिए थोड़ा सा एलिमेंट का यहां पर कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन, जिसमें हमने उसका रिएक्शन करवाया था, सोडियम एसिटानिलाइड फॉर्म एक होता है। अगर किसी भी अल्काइन के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे ना, तो अल्काइन में एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है, H प्लस आयन रिमूव करता है वहां से, है ना। पढ़े थे नहीं पढ़े थे, क्योंकि वहां पर कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब उसकी उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं H+ के रूप में, एसिडिक कैरेक्टर उसकी ज्यादा होती है अल्काइन की। क्लियर है ना। तो वही सोडियम एसिटालिनाइड का इस्तेमाल इसमें करेंगे ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए। देखिए कैसे दो काम हो जाएगा मेरा, ये इथेनॉल है, CH3 है, CH2 है, और यहां पर ये बेटा OH है। क्लियर है। अब इसका क्या कीजिए, बहुत सारे आपको हेलो अल्केन प्राप्त करने के लिए अल्कोहल से बहुत सारे रिएजेंट है आपका, PCl3 है, PCl5 है, याद है ना, NaBrH2SO4 है, याद आ रहा है सब, है ना। क्लियर। हाइड्रोजन हेलाइड है, जिसे क्लोराइड वगैरह का इस्तेमाल करते थे, याद है ना। तो चलिए कोई एक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे PCl3 का ही इस्तेमाल कर लिए। जैसे इस्तेमाल करेंगे ये इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल क्लोराइड में, CH3 CH2 Cl में। अब इस इथाइल क्लोराइड को क्या कीजिए, सोडियम एसिटालिनाइड, जो कि आप 11th में पढ़े होंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर प्लस माइनस साइन होता था, और ये Na+, इसको कहते हैं सोडियम एसिटालिनाइड, इसके साथ रिएक्शन करवा दीजिए, दो काम हो जाएगा आपका। क्या काम हो गया भैया, देखिए यहां 2 कार्बन था, इससे 2 कार्बन आकर के इसमें मिल जाएगा, 4 कार्बन हो ही जाएगा। कैसे होगा, ये पूरा का पूरा जो Cl है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखो एसन रिएक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, मैंने क्या कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दिमाग में रखिए, और कुछ नेमिंग रिएक्शन है दिमाग में रखिए, कन्वर्सन आपके बनेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जो क्लोराइड है ये जाकर के सोडियम पर अटैक करता है, क्या बना देगा बाय प्रोडक्ट रूप में, देखिए Na के साथ क्या आ गया Cl, तो NaCl बाय प्रोडक्ट रिमूव कर जाएगा, ये इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पर आकर के ये न्यूक्लियोफाइल यहां से यहां तक ये जो स्पीसीज है एसिटालिनाइड, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इस पर अटैक कर लेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 के साथ ये कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन जुड़ रहा है, C उसके साथ ये ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके साथ C के साथ ये H। अब ध्यान से पढ़िए, तो आप जो प्राप्त करना चाह रहे थे बिट 1y यानी प्राप्त हो गया ना, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये तो प्राप्त करना था, बिट 1y यानी आ ही गया आपका। क्लियर है कि नहीं, दैट मींस आपने क्या किया इस रिएक्शन में, क्या किया भैया, पहले प्राप्त किया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का एक कॉन्सेप्ट आया, PCl3 का इस्तेमाल किया आपने, क्या किया फिर अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल हुआ, फ्रॉम अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिए इथाइल क्लोराइड में, और सोडियम एसिटानिलाइड का इस्तेमाल कर लिया हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए। पानी खत्म, बातें समझ में आ गई। ये बहुत ही आसान सा, देखिए मैंने दो सिर्फ कन्वर्सन बताया और आपको दो नहीं बल्कि 4 चीजों की जानकारी दे दी। क्लियर है कि नहीं है। आगे बढ़े, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, इस पर चलते हैं हम लोग अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल हैलाइड द पोलर, कह रहा है कि भैया एक्सप्लेन करो, अल्काइल हैलाइड पोलर है, आर इमिसिबल विथ वाटर, लेकिन वाटर के साथ ही मिलता ही नहीं है। तो क्या कॉन्सेप्ट है भाई वाटर के साथ मिलने के लिए, कोई चीज वाटर में डिसॉल्व होगा अगर उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट दे आगे आपको, कोई चीज वाटर में डिसॉल्व होगा अगर उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, दैट मींस या उसके वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब अल्काइल हैलाइड की बात आ रही है, कह रहा है कि नहीं भाई पानी में घुलता है, तो नहीं घुलता है इसका मतलब दो ताकत इसके पास नहीं है। कौन कौन सी ताकत नहीं है, एक ताकत की ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ नहीं पाएगा। दूसरी बात कि हाइड्रोजन के साथ ये मतलब वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाएगा। बस 2 रीजन तो मिल गया आपको। क्लियर है ना, ध्यान से देख लीजिए। जैसे आप क्वेश्चन उठता है, जैसे मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड की ही बात करें, वाकई ये पोलर है क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस पर पार्सली नेगेटिव, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई मेरे कहीं पर भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या आवश्यक है कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड मस्ट हैव हाइड्रोजन और एटलीस्ट वन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इस तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो भैया इसके पास हाइड्रोजन तो है, लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ है ही नहीं, मतलब ये एच बॉन्ड नहीं बनाएगा। नॉट फॉर्म एच बॉन्ड, नॉट फॉर्म एच बॉन्ड, नहीं बना रहा। पहला बात तो आ गया। दूसरी बात कि भैया जब ये बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहा है तो तोड़ भी नहीं पा रहा है। और दूसरा केस क्या, दूसरा काउज क्या हो सकता है? नॉट ब्रेक एच बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल में जो एच बॉन्ड है उसको भी नहीं तोड़ पा रहा है। तो दो केस हो गया। तो इमिसिबल है कि हो गया कंसेप्ट। इमिसिबल, कोई चीज पानी में डिजोल्व करेगा तो दो काम करना होगा, या तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, नहीं तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है उसको तोड़ दे। बातें समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। भैया मेरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आगे चलेंगे ना एल्डिहाइड कीटोन में, वहां बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? इसको कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा ये, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMG और X। याद रखना यहां पर मेटलिक बॉन्ड काम करता है, ये कहते हैं कार्बोनोमेटलिक कंपाउंड का इसको कहा जाता है। तो इसमें जो मैग्नीशियम है ये तो क्या है भैया? मेटल है, इस पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये हेलोजन है, इस पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज होता है। यहां आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और यहां पर जो है ना, यहां कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके बीच में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसके साथ समस्या क्या है कि एनहाइड्रस कंडीशन, मतलब पानी नहीं होना चाहिए। आगे पानी होगा तो क्या करेगा ये भी देख लेते हैं। अगर इसके साथ पानी हो, H2O हो, मान लीजिए, ये घटना करेगा। ये क्या करेगा भैया देख लीजिए। इस पर हो गया पार्सली, ध्यान है। अब देखिए इस पर मेटल है, इस पर पार्सली आपको क्या कौन सा चार्ज हो जाएगा? क्योंकि अल्काइल है तो कार्बन है तो नेगेटिव चार्ज होगा। ध्यान से देखना है। ये कोवलेंट नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। H2O है, H2O टूटेगा आपको H प्लस में, और ये OH माइनस में। तो ये जो H प्लस है ना, ये जा करके ये अल्काइल पर अटैक कर देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है अल्केन में। तो जब ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा तब तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं ताकि वो अल्केन ना बना दे, मतलब अपने नेचुरल फॉर्म को खत्म ना कर ले। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? सिंस Grignard reagent is highly reactive with water and get converted into alkane and destroy its nature, अपने नेचर को डिस्ट्रॉय कर लेता है, बर्बाद कर लेता है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखते पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बहुत सारी चीजों से दूर रखते हैं। भाई क्यों? क्योंकि उनको पता है ये तो बच्चा है, इसका दिमाग तो अभी चंचल है, इसके दिमाग की सीमा तो अनंत है, कहां कहां चला जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए पेरेंट्स बोलते बेटा ये काम नहीं करो, ये गड़बड़ हो जाएगा, अच्छे लोगों की संगति में रहो। कहते कि नहीं कहते? क्योंकि आपको रोकना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए ये मस्तिष्क पर किसी का सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रहता है, अनियंत्रित होता है। ये इसकी नेटवर्क जो है ना, जियो और एयरटेल से भी ज्यादा मजबूत होता है। कहां कहां पकड़ेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। बातें समझ में आ रही है? हाँ, तो पेरेंट्स इसीलिए इसको थोड़ा सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अपने हाथ में रखते हैं। कहते बेटा ये काम नहीं करिए, उसके साथ नहीं जाना, उधर नहीं जाना, वो जगह नहीं जाना, है ना। उस क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। तो उनके लिए कौन सा कंडीशन हो, उसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी काफी इसका एकदम, ये जो एंटीना है ना, ये जो सिस्टम है ना, इसका नेटवर्क है ना, काफी भयानक होता है। किसके साथ? पानी के साथ। वो पानी के साथ जैसे ही मिलेगा अपने नेचर को बर्बाद कर देगा। मतलब अगर कोई राघव नाम का बच्चा है तो राघव का अस्तित्व ही खत्म हो गया। वो तो दूसरा चीज हो गया ना, राघव कुछ और हो गया। राघव कितना नेचुरल बच्चा था, अच्छा था, बढ़िया था, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया, ओबीडियंट था, सारा चीज था, सबका मान सम्मान करता था, खुद का भी मान सम्मान ज्यादा करता था। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि राघव मान सम्मान भुला गया। बातें समझ में आ रही है? वही चीज है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप वाटर के साथ मान लीजिए एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं रख करके दूसरे कंडीशन में रखेंगे, मतलब पानी उनी अगर थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह रहा तो ये अल्केन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बना लेता है। इसका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस, मतलब इंपोर्टेंट है बाबू ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का।
ये काफ़ी ज़्यादा आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी मस्ती में इसका इस्तेमाल होता है। हम लोग ग्रीनाइड एजेंट से मतलब कि क्या करते हैं, कीटोन या एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा योगदान कर देता है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने क्या देखा, ग्रिग्नार्ड एजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्केन बना लेता है। अपने बस एक काम लिख लीजिए, वाटर के साथ रिएक्शन करके अपने नेचर को डिस्ट्रॉय कर लेता है, बस हो गया। चाहिए नहीं याद रहा है कि अल्केन बनाता, हमको कोई मतलब नहीं है। वाटर के साथ रिएक्शन किया इसलिए क्या हो गया, अपने अस्तित्व को खत्म कर लिया। इतना लिखिए ना, ये काफी है। बाद बाकी चेक करने वाले सोच लेंगे कि क्यों लिखा है बच्चा ऐसा। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हर एक बात कहना जरूरी है कि फलना के साथ नहीं जाओ घूमने के लिए, उसका नेचर कैसा है, खाली बता देना कि फलना साथ। क्या पापा इस थोड़ी कहते बहुत ऐसा है, ऐसा है, नहीं जाओ वहाँ, ऐसा तो नहीं कहते काल बेटा वहाँ नहीं जाना, ये नहीं कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि उसे नेचर गड़बड़ाएगा। क्लियर हो गई? क्या नेचर गड़बड़ाएगा भैया? ग्रिग्नार्ड एजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्केन बना देगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइट बना देगा और अपने अस्तित्व को खत्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ग्रिग्नार्ड एजेंट वाली बात इसलिए कहे क्योंकि खास करके हेलो अल्केन में दो तीन रिएक्शन है, याद रखना है। स्वार्ट्स रिएक्शन है, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन है, इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कन्वर्सन में होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन है, इस्तेमाल होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसका भी इस्तेमाल होगा। क्लियर है? समझ में रही बात है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ, ये देखिए कितना अच्छा है। ये है बेंजॉइल क्लोराइड, ये है क्या आपको, ये भी है, इसमें दो को फिनाइल लगा हुआ है। आउट ऑफ बेंजॉइल क्लोराइड यानी इतना, विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस QH, है ना? देखिए ये भी बेंजॉइल क्लोराइड है, ये भी बेंजॉइल क्लोराइड है, लेकिन इसमें दो को फिनाइल ग्रुप है, इसमें मात्र एक को फिनाइल ग्रुप। कि दोनों में कौन इजिली हाइड्रोलाइज्ड होगा एक्वस QH के साथ? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। दोनों में कौन इजिली हाइड्रोलाइज्ड होगा? देखिए ये C6H5CH2Cl और दूसरा जो है ये C6H5CH, इसके साथ एक Cl लगा हुआ है, यहां है C6H5। यहां से देखिएगा कह रहा है कि कौन इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। अब इजिली हाइड्रोलाइज्ड वाली बात जब आती है तो यहां एक्वस QH की बात करते हैं। एक्वस QH होगा तो जरूर है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही बात होगी, एकदम होगा, अल्कोहलिक नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इधर शिफ्ट का इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये देखिएगा फिनाइल कार्बोकेटायन इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। इसमें भी ये इधर की ओर मूव करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। इसमें भी फिनाइल कार्बोकेटायन जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसमें मात्र एगो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, सिर्फ एक फिनाइल ग्रुप है। और यहां देखिए इसमें दो फिनाइल ग्रुप हैं। क्लियर है? यहां दो फिनाइल ग्रुप है, 2 फिनाइल ग्रुप है। तो ये जो फिनाइल होता है, ये जो फिनाइल होता है, ठीक है, फिनाइल क्या करता है, यह जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाना है ना, फिनाइल कार्बोकेटायन, यहां पर क्या होगा कि ये आपको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। तो एक ठो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। यहाँ स्टेबलाइज करने वाले कितने हैं आपको? दो को फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। मतलब इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे, इसके क्या होंगे? कम होंगे। और इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसका प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल होगा और ये आसानी से हाईली रिएक्टिव होगा, इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? क्या हो गया आंसर भाई? कि सिंस ये जो है 1,1 डाइफिनाइल क्लोरोमीथेन, 1,1 डाइफिनाइल क्लोरोमीथेन is more easily hydrolyzed by aqueous QH because of the maximum resonance stabilizations by 2 phenyl group. Maximum resonance stabilization by 2 phenyl group. क्लियर हो गया? The intermediate phenyl carbocation formed during hydrolyzation of aqueous 1,1 diphenyl 1-chloromethane is more easily hydrolyzed with respect to 1-chloro-1-phenyl methane। मतलब पहले वाले से दूसरे वाले ज्यादा हो जाएंगे, इसमें दो को फिनाइल ग्रुप लगा। क्लियर हो रही बात है? बस एक लाइन लिख दीजिएगा। इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा इसलिए ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, इसमें कम होगा इसलिए कम होगा। इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होंगे, इसके कम हो जाएंगे। अब दूसरा है इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हाइड्रोजन कंपाउंड व्हिच कंपाउंड अंडरगोज फास्ट SN1 रिएक्शन। अरे भैया अब SN1 रिएक्शन की बात आएगी।
इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलोड फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म, SN1 को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। बच्चों ध्यान देना है, कितनी अच्छी चीज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि SN1 रिएक्शन जो होता है सबसे कम होता है मिथाइल हैलाइड में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद कहां होता है आपको 3 डिग्री में। कारण क्या है बताए थे आपको, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्बोकेटायन होते हैं। अगर 3 डिग्री का हैलाइड रहेगा तो 3 डिग्री का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका फाइनल प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी याद रखिएगा। दैट मीन्स ब्रह्मांड में कोई भी चीज चाहता है स्टेबल प्रोडक्ट बनाए, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा। क्लियर, समझ में आई बात है, क्लियर हो गई। दैट मीन्स कि 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 3 डिग्री का हैलाइड आपको SN1 रिएक्शन में जाएगा। आप खोजिए, यहां देखिए तो ये कार्बन है भैया, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, ये कितना डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन, मतलब 3 डिग्री का हैलाइड हो गया। यहां देखिए तो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन। तो ये जो कार्बन है कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन से, मतलब ये 2 डिग्री हो गया। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री का ज्यादा SN1 रिएक्शन होता है, आंसर हो जाएगा ये वाला जिसको हम डबल टिक कर रहे हैं व्हाइट मार्कर से, देख लीजिए ये वाला। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई पूछेगा भैया क्यों, तो आपको कह देना है बिकॉज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉर्म 3 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन दैट इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। क्लियर हो गया ना, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। सॉरी, अब देखिए दूसरा, यहां आइए दूसरा क्वेश्चन में ढूंढिए भैया, ये कार्बन है, 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 ये कार्बन है। देखिए तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन ये है, और वो कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मात्र इस कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री का हो गया। यहां देखिए, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, जिस हेलोजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ वो 2 कार्बन के साथ, मतलब 2 डिग्री हो गया ये। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में कौन ज्यादा हो जाएगा, आप ही लोग बता दीजिए। 2 डिग्री, वजह है क्योंकि 2 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्शन की ऑर्डर भी आपको समझा दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए SN1 के बाद SN2 भी होता है। SN2 को क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलोड सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म। क्लियर आ रही बात है। तो जब SN2 का आप एक्सप्लेनेशन करते हैं, SN1 में जब एक्सप्लेनेशन करते थे रिएक्टिविटी का, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के बारे में सोचते थे भाई किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता था। SN2 में जब सोचेंगे ना तो यहां एस्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एस्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर आता है, 3 डिग्री में, मतलब वो कम हो गया, अनस्टेबल हो गया। जहां एस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वो अनस्टेबल होगा, जहां एस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा वो अनस्टेबल। तो चलिए इसका एक ऑर्डर अगर देखा जाए जस्ट उसके रिवर्स, SN1 के जस्ट एक और चीज याद बता देते हैं। SN1 का ऑर्डर मैंने क्या बताया था, ये मिथाइल हैलाइड है, इससे ज्यादा 1 डिग्री, इससे ज्यादा 2 डिग्री, इससे ज्यादा 3 डिग्री, ये किसके लिए था, ये था SN1 के लिए। इसके जस्ट रिवर्स सोचिए, मतलब सबसे कम होगा 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा इसमें, मिथाइल हैलाइड। SN2 में रिएक्टिविटी याद करने का ट्रिक भी याद रखिए। एक साहब को आते देखा तो दूसरे साहब को जाते देखा, बातें समझ में आ रही है, समझिए कितना आसान है। जिसका देखो याद करने का ट्रिक, जिसका ऑर्डर कम वो ज्यादा डिग्री में ज्यादा रिएक्टिव, और जिसका ऑर्डर ज्यादा वो कम डिग्री में ज्यादा रिएक्टिव। मतलब जिनका ऑर्डर ज्यादा है, जो ज्यादा ऑर्डर देते हैं ना, वो कम डिग्री में ज्यादा रिएक्टिव, और जो कम ऑर्डर वाले होते हैं वो ज्यादा डिग्री में ज्यादा रिएक्टिव। बातें समझ में आ रही है ना, क्लियर हो गया। अब इसको देखिए ध्यान से, पकड़िए, अब आप ही सजा लीजिए। ABC को सजाना है भाई इसको SN2 में, है ना। तो यहां देखिए तो जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, ये साहब हो गए, ये कार्बन साहब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, मिल गया। इसका मतलब ये 3 डिग्री इस कार्बन साहब हो गए। यहां आइए, ये कार्बन साहब जिसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन के साथ जुड़ा, मतलब ये 1 डिग्री का हो गए। और ये जो कार्बन साहब है जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये देखिए तो 3 कार्बन के साथ जुड़ा, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां देखिए इससे मतलब 2 डिग्री हो गए। कहानी मिल गई आपकी। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, 1 डिग्री SN2 में, सबसे कम कौन होगा, 3 डिग्री। ये तो बिचौलिया सरकार बन गया, नहीं जी। तो सबसे कम हुआ ए वाला से ज्यादा C, और सबसे ज्यादा हो गया B। बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ। ये उस ऑर्डर पे SN2 का जो ऑर्डर लिखे उसी के आधार पर देखिए।
मतलब कि सबसे ज्यादा कौन में जाएगा? 3 डिग्री। यहाँ यहाँ एक बार देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ एक चीज देखना है, 3 डिग्री के बाद हो जाएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री और तब जाकर के क्लियर है ना, ये रहेगा ऑर्डर। तो यहाँ देख लीजिए आप कि भैया आपके जो 3 डिग्री है वो ए है तो ए कम हो गया, और 1 डिग्री कौन है? बी है, तो बी सबसे ज्यादा हो गया। सी वाले बिचौलिया है 2 डिग्री, तो बीच में रह गए। अब बचाइए, इसमें भी ध्यान ढूंढिए, ये कितना डिग्री का हो गया भैया? एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये 1 डिग्री हो गया। यहाँ देखिए एक कार्बन 2, मतलब कितना? ये कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा मतलब 3 डिग्री हो गया। यहाँ देख लीजिए ये कार्बन 1 2 के साथ मतलब ये 2 डिग्री हो गया। अब SN2 में सबसे कम कौन हो गया? 3 डिग्री वाला, मतलब बी। उसके बाद कौन होगा? सी 2 डिग्री वाला, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? ए। इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, मतलब पहला ए का आंसर ये हो गया और बी का आंसर आपका ये हो गया। क्लियर है? तो आपने क्या देखा? SN1 और SN2 रिएक्शंस की भी बात आपने देख ली। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? SN1 रिएक्शन का मैंने क्या कहा, उसमें जब कभी भी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो यू शुड हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन ऑफ हेलो अल्केन। यहां तक कि मैं कहा जाता हूं कि बेंजाइल हैलाइड का भी उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे आप लोग, जिसको फिनाइल कार्बोकेटायन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ जी, जिसको हाँ बेंजाइल कहिए, फिनाइल कहिए, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? और जब SN2 की बात आएगी तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। SN1 याद करने का तरीका, जिसका SN1 है पहला ऑर्डर, पहला देखिए 2 ही ऑर्डर है यहां पर ना, पहला और दूसरा। पहला मतलब फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट न्यूमेरल वैल्यू 1, सेकंड का न्यूमेरल वैल्यू 2, तो 1 और 2 में छोटा कौन हुआ? 1। तो जो छोटा है वो ज्यादा डिग्री में ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो बड़ा है ना वो कम डिग्री में ज्यादा रिएक्टिव होगा। उल्टा सोच लेना है, SN1 का जस्ट उल्टा हो गया SN2, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब हेलो अल्केन और हेलोरिन में आपको क्या क्या देखना था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि 2 तरह के पढ़ने हैं आपको, SN1 और SN2। एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि मैंने बीटा एलिमिनेशन बताया, जिससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। अलग फलंग चीज को देखना ही नहीं है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कन्वर्सन कैसे करेंगे, दैट मीन्स अगर आप कन्वर्सन बनाते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट तो कन्वर्सन में ही छिपा हुआ है, सारे रिएक्शन आ जाएंगे। तो आपकी बोर्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर से एक बार आपके साथ इसी फॉर्म में रूबरू होंगे, और उस चैप्टर का नाम हो जाएगा आपको क्या? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। उसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि कुछ और इसमें बताएंगे आपको, कुछ बता करके उसके बाद निकलेंगे, जैसे कि हेलो एरेन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है वो बताने के बाद अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।